ये देखकर कि राक्षस अभी भी जीवित है, डेलर की निगाहें भ्रम और भय से भर गईं। जबकि विकर ने राक्षस के सिर में तलवार घुसा रखी थी, डेंटलियन की निगाहें डेलर पर टिकी थीं, और वह आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिमाग में कई सवाल भरे हुए थे। वह राक्षस को देखने लगी और विकर से पूछा कि उसका सिर छिद जाने के बावजूद वह मरा क्यों नहीं। विकर की निगाहें राक्षस पर टिकी थीं, और वह सोच में डूबा हुआ चुप रहा। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह आदमी डेंटलियन था, जो 10 कुलीन लाशों में से एक था। डेंटलियन की आंखें भावनाओं से भर गईं, और एक मुस्कान के साथ उसने महसूस किया कि विकर ही वह व्यक्ति था जिसने एंड्रोमिलियस को मारा था। क्विल्टी के सिर का पिछला हिस्सा खुलने लगा, और असली राक्षस डेंटलियन उभरने लगा, जिससे पता चला कि यह उस पुजारी का चेहरा था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। लेकिन ये शर्म की बात थी, क्योंकि अब वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सुनकर विकर की निगाहें चिंता से भर गईं, और वह खुद को सचेत करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं था। डेंटालियन, जो अब सफ़ेद बालों वाली महिला के शरीर में था, पुजारी क्विल्टी के शरीर से बाहर निकलने लगा, और एक मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि उसने केवल चेहरे जब्त किए हैं। वह चेहरों को इकट्ठा करने और उन चेहरों की यादों और जीवन शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम है। दानव ने क्विल्टी के बेजान शरीर के कंधे पर अपना हाथ रखा, अपना सिर पीछे की ओर घुमाया, विकर को गौर से देखने लगा, और एक दुष्ट मुस्कान के साथ समझाया कि उसने अभी अभी जो मारा है वह क्विल्टी रून इंडोजेंटिया नामक एक इकाई थी। वह दानव के पास मौजूद कई चेहरों में से एक था, इसलिए विकर असली दानव को तब तक नहीं मार सकता था जब तक कि सभी चेहरे नष्ट नहीं हो जाते। बदला लेने के लिए प्यासा विकर कूद पड़ा, दानव के पीछे दिखाई दिया और एक जानलेवा नज़र के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने वही करने का निश्चय किया जो दानव ने कहा था, और सभी चेहरों को मार डाला। ये सुनकर दानव पलटा, और ये देखकर कि विकर हमला करने के लिए तैयार है, सतर्क हो गया, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, विकर ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया और दानव के पेट में घोंप दिया। लेकिन फिर कुछ हुआ। वेलोज ने अपना हाथ अपनी छाती के पास रखा, और उसकी निगाहें भय और उदासी से भर गईं, क्योंकि उसने देखा कि उनके सामने क्या था। इस बीच दूसरी तरफ विकर ने अपना संयम खोए बिना चुपचाप देखना शुरू कर दिया। विकर ने तलवार को जोर से दंतालियन की छाती में घुसा दिया, जिससे शरीर की मालिक महिला को होश आ गया। वह रोने लगी और विकर से कहा कि वह मरना नहीं चाहती। उसने पूछा कि उसे क्यों मरना है। उसकी आंखें उदासी और निराशा से भर गईं, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर उसने विकर से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, और कुछ ही देर बाद उसकी जान चली गई। विकर ने अपनी तलवार उसके शरीर से खींच ली, जिससे वह जमीन पर गिर गई। विकर चुपचाप लाश को देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ वेलोज ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा, और वह घबरा गई। उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। कई मिनट बीत गए और महिला की लाश हिली नहीं। तब तक लाश खुल गई और उसके अंदर से एक आदमी निकलने लगा। एक साधारण आदमी महिला की लाश से बाहर आया, बैठ गया, अपना सिर इधर उधर घुमाने लगा और उलझन भरे भाव से पूछा कि यह जगह क्या है। विकर ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और उसकी निगाहें उस आदमी पर टिकी रहीं। वह हमला करने के लिए तैयार था। डेलस के चेहरे पर आश्चर्य और उलझन थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानव डेंटालियन के इतने सारे चेहरे थे। आदमी ने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा और हैरान नज़र से याद किया कि वह अपनी बेटी को पसंद आने वाला मीट एम्पनाडा खरीद रहा था, जब अचानक घर के रास्ते में कुछ हुआ था। आदमी की बात पूरी होने से पहले ही क्रोध से भरे हुए विकर ने तलवार घुमाई और आदमी का सिर काट दिया, जिससे वह हवा में उड़ गया। विकर के लिए राक्षस बहुत घमंडी था। क्रोध से भरी विकर की आंखें एक छोटे बच्चे को रोता हुआ देखकर आश्चर्य से भर गईं। जब आदमी की लाश जमीन पर गिर गई, तो अंदर से दंतालियन फिर से प्रकट हुआ। अब एक बच्चे का रूप ले रहा था। बच्चे ने अपने चेहरे पर हाथ रखे और रोने लगा, पूछने लगा कि विकर इतना बुरा क्यों है।
विकर ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और बच्चे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला। बच्चे ने अपनी मुट्ठी से अपनी आंखें रगड़ना शुरू कर दिया और एक उदास भाव के साथ समझाया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये पूछते हुए कि विकर उसे क्यों धमका रहा था। विकर चुपचाप बच्चे को देखने लगा। बच्चा विकर का विश्वास जीतने के लिए और भी रोने लगा। लेकिन फिर हमारे लड़के ने राक्षस से कहा कि वह अभिनय करना बंद कर सकता है। विकर को वह समय याद आने लगा जब दानव एंड्रोमिलियस के चेहरे पर बच्चों के चेहरे दिखाई दिए थे। उसने दंतालियन को बेलजेबब की तलवार का शक्तिशाली ब्लेड दिखाना शुरू किया और क्रोध से भरी निगाहों से बताया कि वह अपने दोस्त की बदौलत पहले से ही इससे प्रतिरक्षित था। ये देखकर कि यह कार्य काम नहीं कर रहा था, दानव ने बच्चे के शरीर पर नियंत्रण कर लिया। विकर को घूरने लगा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। दानव ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे बच्चे की उंगली एक कील में बदल गई। एक मुस्कान के साथ दानव ने अपने एक चेहरे को विकर की ओर बढ़ाया, जो सीधे उसके हाथ पर लगा, जिससे चेहरा उसकी कलाई में समा गया। इसने विकर को चौंका दिया। उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया और उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एक मुस्कान के साथ दानव ने कहा कि यह एक उपहार था, और वाक्य पूरा करने से ठीक पहले विकर ने तलवार से बच्चे का सिर काट दिया। बच्चे का सिर हवा में उड़ गया, लेकिन दानव की निगाहें उत्साह से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। बच्चे का सिर तेजी से घूमने लगा, जिससे उसके अंग बाहर निकलने लगे। दानव ने फिर से आकार बदल लिया। अब उसके पास भूरे बालों वाले एक युवा व्यक्ति का शरीर था। अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके दानव ने अपने हिलते हुए शरीर को रोक दिया। राक्षसी निगाहों से आदमी ने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया, जिससे दानव डेंटालियन का असली मुंह दिखाई दिया। दोनों ने विकर को देखना शुरू कर दिया और खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। राक्षस की शक्ति ने विकर के शरीर पर असर करना शुरू कर दिया, जिससे उसका चेहरा डर से भर गया और कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर डॉलर्स को उसकी चिंता होने लगी और उसने हैरान भाव से पूछा कि क्या वह ठीक है। राक्षस खड़ा होने लगा और उसके चेहरे पर कई आंखें और मुंह दिखाई दिए। उसने विकर को अपनी हथेली दिखानी शुरू कर दी, जिससे असली राक्षस की आंख चमकने लगी, जिससे पता चला कि वह विकर पर था और अब वह उसे चेहरे की भावनाएं और यादें दिखाने जा रहा था। राक्षस ने विकर पर जो चेहरा लगाया था, वह किसी ऐसे व्यक्ति का था जो व्यामोह और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने प्यारे परिवार को मार डाला। राक्षस ने विकर पर जो चेहरा लगाया था, वह विकर के चेहरे के आधे हिस्से को ढकने लगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ रहा, जिससे उसके चेहरे के आधे हिस्से पर मुस्कान आ गई। राक्षस ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि दो लोगों की यादों का एक ही शरीर में टकराना कैसा लगता है। विकर की यादें और उस व्यक्ति का आघात एक साथ मिल जाने वाले थे, जिससे उसकी चेतना गायब होने लगी। जैसा कि राक्षस ने बताया था, धीरे धीरे विकर की यादें उस व्यक्ति के आघात के साथ विलीन होने लगीं। राक्षस ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। खुद को बचाने के लिए हताश प्रयास में विकर ने अपना हाथ काट लिया और आत्मविश्वास से भरा चेहरा दिखाने लगा, जिससे पता चला कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। ये देखकर डोलोरेस ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकर ने अपना हाथ काट लिया है। उसकी निगाहें दुख और चिंता से भर गईं, लेकिन हमारे लड़के ने उससे कहा कि वह उसके बारे में चिंता न करे। विकर का हाथ फिर से बनना शुरू हो गया, जब तक कि कुछ सेकंड बाद एक पूरी तरह से स्वस्थ हाथ दिखाई देने लगा, जैसे कि उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने खुलासा किया कि वह एक राक्षस से लड़ रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक सामान्य इंसान था। आश्चर्यचकित होने के बजाय दानव शांत रहा, विकर को देखने लगा, और अब उसे समझ में आ गया कि एंड्रोमिलियस को क्यों हराया गया था। उसका ध्यान बेलजेबब तलवार पर था और राक्षसी ऊर्जा को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह राक्षसी तलवार बेलजेबब थी।
विकर का शरीर उच्चतम डिग्री के स्नातक की आभा से घिरा हुआ था। दानव के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी क्योंकि हमारा लड़का सीधे सामना करने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ पर और चेहरे दिखाई देने लगे। उसने अपनी उंगली से विकर की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और योजना बदलने का फैसला किया। ये देखकर विकर ने एक रक्षात्मक रुख अपनाया, हमले को रोकने के लिए तैयार। जबकि दूसरी तरफ डोलस डर से लकवाग्रस्त थी। विकर की ओर इशारा करने के बजाय दानव ने डोलस की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, जिससे वह हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। दानव ने उसकी ओर एक चेहरा बनाया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन विकर ऐसा होने नहीं दे रहा था, इसलिए उसने तलवार का इस्तेमाल करके बिना ज्यादा प्रयास के हमले को विफल कर दिया। दानव की उंगलियां चेहरों में बदल गईं। उसने विकर को देखना शुरू किया और एक मुस्कान के साथ प्रकट किया कि वह जानता था कि वह संत की रक्षा करने जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक कमजोरी थी। दानव ने डोलस की ओर कई और चेहरे दागे, लेकिन विकर ने बीच में कदम रखा और हमलों को रोकना शुरू कर दिया। डोलस घबरा गई और एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ हमारे लड़के से उसकी चिंता न करने को कहा, और उसने उसे दानव के खिलाफ लड़ने की सलाह दी। लेकिन विकर दृढ़ रही और नायकों के स्तंभ को खोने से इनकार कर दिया। ये सुनकर डोलस की आंखें आश्चर्य से भर गईं, लेकिन फिर उसने मुश्किल से निगल लिया, ये सोचकर कि वह उसके लिए बोझ नहीं हो सकती। दानव ने फिर से और हमले किए, लेकिन विकर ने एक बार फिर से रोकना शुरू कर दिया। ये लड़ाई क्रूर और डरावनी थी। नाइट ब्लडहाउंड अभी अकेला लड़ रहा था, जिससे उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या उसे भविष्य में भी अकेले लड़ना होगा। उसने अपने आप को दृढ़ निश्चय से भर लिया और अपने हाथ जोड़ लिए। उसे अपना दृढ़ निश्चय मजबूत करना था, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि वह कांपना बंद नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत किया, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा दिखाई देने लगी। वह किसी भी कीमत पर नाइट ब्लडहाउंड की मदद करना चाहती थी। वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी डेंटालियन द्वारा गोली मारे गए चेहरों में से एक उसके पास आ गिरा। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाहें चेहरे पर टिक गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गई। चेहरे की आंखों में आंसू दिखाई दिए और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपने हाथ अलग किए और उसकी आंखें भय से भर गईं क्योंकि यह आवाज क्विल्टी की थी। डर और घबराहट ने उसे नियंत्रित कर लिया, जिससे वह हर चीज के लिए दोषी महसूस करने लगी। दानव की योजना काम कर गई थी। वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसका हाथ चेहरों वाले तंबुओं में बदल गया। उसने हमला करने की तैयारी की, ये सोचकर कि यह बहुत आसान था। दानव ने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिससे हजारों चेहरे उन पर निकल आए। एक प्रत्यारोपित व्यक्ति होना पहले से ही काफी दर्दनाक था। कोई नहीं जानता था कि जब सैकड़ों प्रत्यारोपण हुए तो एक इंसान के साथ क्या होगा। जैसे जैसे हमला धीरे धीरे करीब आ रहा था, विकर ने रक्षात्मक रुख अपनाया, राक्षस को देखना शुरू किया और खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो गया। आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ उसने समझाया कि वह उन सभी को आसानी से काट सकता है। तंबू उसके पास पहुंचे। हमारे लड़के ने तलवार को सटीकता से घुमाना शुरू कर दिया, कई चेहरों को काटते हुए। राक्षस ने एक बार फिर उन पर और भी चेहरे फेंके और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या उसे सच में विश्वास है कि वह हजारों चेहरों को काट सकता है। विकर ने अपना संयम नहीं खोया और चेहरों को काटना जारी रखा, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित हो गया, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। चेहरों में एक लड़की का चेहरा था जो विकर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये चेहरा पेरी का था। विकर के दिमाग में अनाथालय की यादें ताज़ा हो गईं। उसने हमारे लड़के के सिर पर फूलों का मुकुट रखा था। फिर दोनों एक पेड़ के पास बैठकर बातें कर रहे थे। पेरी की खुशी से मुस्कुराती हुई छवि हमारे लड़के के दिमाग में भर गई और विकर को उसके सामने वाले चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई देने लगी। विकर को यह एहसास होने पर स्तब्ध रह गया कि राक्षस ने पेरी को भी मार दिया है।
जिससे उसकी आंखें दुख और अपराधबोध से भर गईं कि उसने पहले उसकी रक्षा क्यों नहीं की। विकर का दिमाग धुंधला हो गया और यह टेंटेकल्स के लिए विकर के शरीर पर सफलतापूर्वक हमला करने के लिए पर्याप्त था। हमारा लड़का रक्षाहीन हो गया और हजारों चेहरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।